हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना न्यूरो एनाटॉमी न्यूरो फिजियो का एक बेसिक सा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और वो होगा ट्रैक्स, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्स। तो सबको पता है कि अगर ये मेरा एक स्कीमेटिक डायग्राम है, ब्रेन का आउटर सैजिटल सेक्शन अगर मैं सोचूं एंड ब्रेन के आउटर पार्ट में लेटरली एक सल्कस है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल सल्कस ऑफ रोलैंडो। तो उसके पीछे है एक पोस्ट सेंट्रल गायराई जिसको हम कहते हैं ब्रॉडमैन एरिया 3, 1 एंड 2। एंड उसके सामने एक एरिया है जिसको हम कहते हैं ब्रॉडमैन एरिया 6। तो ब्रॉडमैन एरिया 6 है प्राइमरी मोटर एरिया एंड ब्रॉडमैन एरिया 3, 1 एंड 2 है प्राइमरी सेंसरी एरिया। अब दूसरी बात है कि ये मोटर एरिया क्या होता है या सेंसरी एरिया क्या होता है। अब सोचो कि मेरा एक्सटर्नल से मतलब आउटसाइड एनवायरनमेंट से एक इंफॉर्मेशन ब्रेन में जा रहा है। तो ब्रेन जो इंफॉर्मेशन आएगा उसको सेंस करेगा एंड उसको एनालाइज करेगा और इस टाइप के इंफॉर्मेशन को कहते हैं हम सेंसरी इंफॉर्मेशन। और ब्रेन का जो हिस्सा इस सेंसरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है ब्रेन के, हम उस पार्ट को कहते हैं सेंसरी एरिया। एंड आफ्टर रिसीविंग द सिग्नल्स ब्रेन उस सिग्नल्स को प्रोसेस किया एंड इफेक्टर ऑर्गन्स में भेजा। और जो इंफॉर्मेशन भेजा मतलब सोचो अगर एक मच्छर मुझे काटा तो मैं उस मच्छर को मारूंगा ही। तो मच्छर ने मुझे काटा, ये सिग्नल है एक सेंसरी इंफॉर्मेशन। एंड मैं अपने हाथ को उस मच्छर तक मारूंगा, वो है एक मोटर इंफॉर्मेशन। तो जो ये ब्रेन का जो पार्ट ये मोटर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हम उसको कहते हैं मोटर एरिया ऑफ ब्रेन। तो हमने देखा है मोटर एरिया ऑफ ब्रेन था ब्रॉडमैन एरिया 4 एंड सेंसरी था ब्रॉडमैन एरिया 3, 1 एंड 2। नाउ ट्रैक्स के बारे में जानते हैं। व्हाट आर ट्रैक्स? तो ट्रैक्स दो तरह के होते हैं, एक होता है डिसेंडिंग ट्रैक्स एंड एक होता है असेंडिंग ट्रैक्स। अब सोचो ये मेरा ब्रेन है एंड उसके नीचे है स्पाइनल कॉर्ड। तो एक आउटर ऑर्गन से या तो कहो रिसेप्टर से एक सिग्नल आया और मुझे ब्रेन तक ले गया। तो हम इसको कहते हैं असेंडिंग ट्रैक्ट। और इससे क्लियर हो जाता है कि असेंडिंग ट्रैक्ट इज ऑलवेज सेंसरी, क्योंकि ये बाहर से ब्रेन तक आ रहा है। और सोचो कोई मसल है, उस तक ब्रेन एक सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं ब्रेन मतलब डिसेंडिंग ट्रैक, क्योंकि देखो ये ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड मतलब नीचे आ रहा है, डिसेंडिंग ट्रैक। तो हम समझ सकते हैं कि डिसेंडिंग ट्रैक इज ऑलवेज मोटर। नाउ पहले हम पढ़ेंगे डिसेंडिंग ट्रैक। बट ट्रैक्स को समझने से पहले हमें ओरिएंटेशन समझना होगा कि देखो एक तो है
ए ब्रेन, और ब्रेन के नीचे ठीक है मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मिडल ऑब्लांगाटा। इसको हम कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। यहाँ पे होगा मिड ब्रेन, उसके नीचे होगा पॉन्स एंड उसके नीचे होगा मेडुला ऑब्लांगाटा। एंड नीचे स्पाइनल कॉर्ड कंटिन्यू करेगा। अब मैंने ये जो ड्राइंग बनाया ये पूरा सैजाइटल सेक्शन है, बट न्यूरोफिजियो को हमें समझने के लिए हमें ब्रेन को कोरोनल सेक्शन से देखना पड़ेगा। जैसे मतलब मेरे पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स है 2, ठीक उसके नीचे जाएगा मिड ब्रेन, उसके नीचे पॉन्स, उसके नीचे मेडुला ऑब्लांगाटा। तो हम लिखते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लांगाटा। एंड नीचे की ओर स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड करेगा। तो स्पाइनल कॉर्ड का एक ट्रांसवर्स सेक्शन हम सभी को पता है, बटरफ्लाई लाइक। एंड सोचो एक इफेक्टर ऑर्गन है, मसल है। तो अब देखो कोई भी इंफॉर्मेशन अगर डिसेंडिंग ट्रैक में गया तो जा रहा है, स्टार्ट हो रहा है कॉर्टेक्स से एंड जा रहा है स्पाइनल कॉर्ड तक। तो ऐसे डिसेंडिंग ट्रैक्स को हम नाम देते हैं कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। अब अगर मैं समझ रहा हूं कि कोई इंफॉर्मेशन सेरिब्रल कॉर्टेक्स से आ रहा है, मोटर इंफॉर्मेशन, तो ब्रॉडमैन एरिया होगा क्या 4। तो वहां से न्यूरॉन्स आ रहे हैं एंड सेरिब्रल कॉर्टेक्स में बहुत क्लोजली जा रहे हैं। तो ये जो क्लोज एसोसिएशन है इसको हम नाम देते हैं कोरोना रेडियाटा। एंड जैसे जैसे नीचे आ रहा है ट्रैक्स, तो एज ऑल द ट्रैक्स मेडुला ऑब्लांगाटा तक आ गए तो 90% फाइबर्स डिकासेट कर गए, मतलब उल्टी साइड में चले गए। एंड 10% फाइबर्स सेम साइड में रह गए, बट एक पर्टिकुलर लेवल आने के बाद वो भी डिकासेट कर गए एंड दोनों एक जगह पे आ गए। अब जैसे ही वो एक जगह पे आ गए तो वहां पे डोर्सल हॉर्न में, मतलब वेंट्रल हॉर्न में वहां पे साइनेप्स कर दिया एंड एक अल्फा मोटर न्यूरॉन, अल्फा मोटर न्यूरॉन को सिग्नल प्रोवाइड किया जो एक पार्टिकुलर मसल तक जा रहे हैं। अब जो फाइबर्स डिकासेट कर गए हम उनको कहते हैं लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, एंड जो डिकासेट नहीं किए बाद में डिकासेट कर गए हम उनको कहते हैं एंटेरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। सो आज के लिए इतना ही, डिसेंडिंग ट्रैक्ट हमारा हो गया। आगे के वीडियो में हम असेंडिंग ट्रैक्ट्स को स्टडी करेंगे। थैंक यू।